Hi and welcome to my channel Musibullet. So today we are going to discuss the very famous poem of William Blake, The Chimney Sweepers. So let's start. Let's start with the introduction of the poet. So Blake was an English poet, painter and printmaker who was born on 1757 and died in 1827. He was affiliated with the literary and artistic movement which is called Romanticism. I will further elaborate in some other video. He was one of the first major English poets to write in free verse. He invented free verse in The Marriage of Heaven and Hell, his another work, and in this particular poem he used like a symmetric lines and rhyming schemes. His key themes follows criticism of social institutions that he believed prevented people from being free. तो इनका मेन जो फोकस रहा है हमेशा से वो सोसाइटी की कंडीशंस बताने के लिए और उस वक्त किस तरह से सोसाइटी वर्क किया करती थी और जो इल माइंडसेट था उस पर इन्होंने फोकस किया है. देन वी सी अबाउट द पोएम. सो इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज 1789 कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. इट कंसिस्ट ऑफ 6 stanzas with 4 lines. Rhyming scheme follows A A B B, and there is certain fact that there are 2 poems and both titled The Chimney Sweeper, and both the poems are written by Blake only. तो एक जो चिमनी स्वीपर है वो लिखी गई है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर जो कि हम अभी पढ़ेंगे, और जो दूसरी है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर लिखी गई थी. This particular poem explores how child labor, especially chimney sweeping, strips children of their innocence and exposes them to hardship and exploitation. तो इसमें मेनली हम ये देखेंगे कि कैसे जो कैरेक्टर है, हमारा जो नरेटर है जो कि नेमलेस है, उसका कोई नाम बताया नहीं गया है, वो किस तरह से उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उसे बेच दिया गया और बाद में उसके जो लाइफ के स्ट्रगल थे और कैसे वो धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ बढ़ा अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से. दूसरा हम कैरेक्टर टॉम डेकर का देखेंगे. वो भी एक बच्चा है जिसे भी शायद बेच दिया गया है या हमें उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है. तो हम इनकी स्टोरी और बाकी के जो बच्चे हैं और इस स्टोरी के बीच ब्लेक का जो प्राइमरी मोटिव भी है ये पोएम लिखने के पीछे, वो ये भी है कि वो हाईलाइट करना चाहते थे किस तरह से इंग्लैंड की 18th सेंचुरी के वक्त किस तरह से चाइल्ड लेबर हुआ करता था, बच्चों के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन होता था और उस पर उनके फ्यूचर पे, उनके इनोसेंस पे या फिर जो आज प्रेजेंट में उनका चाइल्डहुड है वो भी कैसे छीन लिया जाता था और उस पर असर पड़ता था. अब पोएम की तरफ चलते हैं. When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep and in soot I sleep. अब यहाँ जो हमारे नरेटर हैं वो अपनी थोड़ी सी बैक स्टोरी बता रहे हैं कि जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है और वो बहुत छोटा था तब उसके फादर ने उसे बेच दिया था. और वाइल येट माई टंग कुड स्कार्सली क्राई, और ऐसे समय में जब वो बहुत यंग है जहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि वो वीप नहीं कर सकता या फिर वो अच्छी तरह रो भी नहीं सकता था, तो वो कुछ बोलता कैसे या कैसे समझ सकता सिचुएशन को, ऐसी एज में उसके फादर ने उसे बेच दिया. सो ये चिमनीज आई स्वीप, और इसी वजह से तुम्हारी जो चिमनीज़ है उसे मैं साफ़ करता हूँ. और जो सूट है, सूट का मतलब होता है जो चिमनीज़ का वो जो काला सा आप कह लो कि एक रेतीला टाइप का होता है जो गंदगी है उसके अंदर मैं सोता हूँ. There's little Tom Decker who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved. So I said, hush Tom, never mind it, for when your head's bare you know that the suit cannot spoil your white hair. अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर हमको इंट्रोड्यूस होता है जो कि है टॉम डेकर. ये नया बॉय जो आया है वो रोए जा रहा है क्योंकि रोने की वजह यह है कि उसके बाल काटे जा रहे हैं, उसे गंजा किया जा रहा है. उसके बाल कैसे थे, लैम्ब के बैक की तरह कर्ल्ड, यानी कि जो बच्चा होता है उसका, शीप का बच्चा होता है लैम्ब, उसके बैक पे जो बाल होते हैं वो कैसे कर्ल्ड होते हैं, वाइट होते हैं, शाइनी होते हैं, ऐसे उसके बाल थे और वो काटने वाले थे उसको.
तो वो उसको शांत कराता है, सूत कराते हुए बोलता है कि हर्ष टॉम, रोना बंद करो, ज़्यादा इस बारे में सोचो मत, क्योंकि तुम्हें इसकी अच्छी चीज़ देखनी चाहिए कि जब तुम्हारे बाल ही नहीं रहेंगे या सर पे कुछ नहीं रहेगा तो तुम्हारे इतने सुंदर जो वाइट हेयर हैं वो सूट के अंदर वो जो गंदगी है चिमनी की उसमें ख़राब नहीं हो पाएंगे। तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए इस बात पे। इसमें थोड़ा सा हम सिंबॉलिज्म देखने को मिलता है कि जहाँ पे हेड शेव करने की बात हो रही है तो उससे हम सिंबलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो उनका इनोसेंस था बच्चों का वो अब जा रहा है, लॉस ऑफ इनोसेंस इससे सिंबलाइज होता है। दूसरी तरफ जहाँ पे वो उसको सूट कर रहा है टॉम डेकर को, नरेटर, तो वहाँ पे जो हशिंग का इमोशन है या फिर जो वो उसको कंफर्ट दे रहा है वो इसलिए कि अब वो मैच्योर हो गया, उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अचानक से, तो टाइम के साथ उसकी वजह से उसे मैच्योर होना पड़ा और वो उसमें भी एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढ रहा है उसको सूट कराने के लिए। And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack, were all of them locked up in coffins of black. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वो बच्चा जब अब शांत होके और वो सो गया रात को, तब उसे एक सपना आया। सपने में उसे क्या दिखा कि उसे अपने ही जैसे कई सारे हज़ारों स्वीपर्स दिख रहे हैं और कुछ नाम दिए हमें 4 बच्चों के। ये सब लोग उसने देखा कि किस में लॉक हो रखे हैं, एक ब्लैक कॉफ़िन के अंदर। यहाँ पे ब्लैक कॉफ़िन से मतलब है कि जो दिन भर वो चिमनीज़ के अंदर काम करते हैं, कभी उन्होंने उस चिमनीज़ के आगे कोई ज़िंदगी देखी नहीं है, तो वो उनके लिए एक कॉफ़िन के बराबर है, क्योंकि वो जिस तरीके से होती है और वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं उसमें। तो ब्लैक बिकॉज ऑफ द सूट। तो ये जो कॉफ़िन है, ब्लैक कॉफ़िन, उसमें ये बच्चे लॉक हो रखे हैं उसके ही जैसे। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की एंड ही ओपन द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन। आगे वो देखता है कि जब ये सब लॉक हैं तो वहाँ पे एक एंजल आती है। एंजल आके क्या कर रहे हैं उधर कि उनके पास एक ब्राइट की होती है, एक चाबी होती है जिससे कि उस कॉफ़िन को वो खोल सकते हैं। खोलते ही वो सब बच्चे फ्री हो जाते हैं। फिर वो फ्री होके कहाँ जाते हैं, एक ग्रीन प्लेन पे। हमें एक बहुत अच्छी सी इमेजरी यहाँ पे क्रिएट हुई है कि ग्रीन प्लेन्स दिखाए हैं, वहाँ वो खुश हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं। जो रिवर है, बैरी है, उसके अंदर खुद को धो रहे हैं। वहाँ पे जो सन है जो शाइन कर रहा है ब्राइट। अब यहाँ पे सन को भी इसलिए पॉइंट आउट किया गया है क्योंकि वो हमेशा जो इस ब्लैक कॉफ़िन या फिर सूट के अंदर रहते हैं, चिमनी स्वीपिंग का काम करते हैं, उन्होंने कभी सन देखा ही नहीं है, कभी खेलना कूदना ये सब उन्होंने देखा ही नहीं है। तो उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रख रही है। यहाँ थोड़ी हमें आयरनी देखने को भी मिलती है क्योंकि ये जो एंजल आई है ये सिर्फ उसके सपने में आई है। वहाँ पे उन बच्चों को असलियत में तो कोई फ्री करने नहीं आ रहा है, पर वो एंजल एक तरीके से देखें तो होप लेके आई है और उन बच्चों के लिए करेज लेके आई है। वो हम आगे देखेंगे करेज किस तरह से। Then naked and white, all their backs left behind, they rise upon clouds and sport in the wind. And the angel told Tom, if he'd be a good boy, he'd have a God for his father and never want joy. अब उन बच्चों को इस तरह दिखाया कि वो नेकेड एंड वाइट, नेकेड एंड वाइट से मतलब है कि अब उनके शरीर पे ऐसा कुछ नहीं है जो कि उनको बाउंड कर सकता है, ना ही उनके पास वो बैग्स हैं जिसके अंदर उनके इंस्ट्रूमेंट्स रहा करते थे चिमनी स्वीप करने के लिए। तो एकदम वो फ्री हैं, किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो क्लाउड्स की तरह राइज कर रहे हैं और विंड के अंदर एक स्पॉट इन द विंड, यानी कि जैसे कि हेवेंस के अंदर खेला जाता है या विंड में वो प्ले कर रहे हैं, मतलब एकदम विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन जो एंजल है वो टॉम को बताती है कि अगर तुम ऐसे ही अच्छे बच्चे बने रहोगे तो गॉड आएंगे या तुम्हारे फादर की तरह वो तुम्हारे पास रहेंगे और कभी भी तुमको फील नहीं होगा कि तुम हैप्पी नहीं हो, हमेशा तुम खुश रहोगे तुम अगर अच्छे बच्चे बन के रहोगे तो। एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क एंड गॉट विद आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। अगले दिन हम देखते हैं जब सपने से टॉम उठा है और सुबह उठ के वो मतलब वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं डार्क के अंदर। जैसे हमने देखा सन को देख के भी वो एक्साइट हो रहे थे, तो वो अंधेरे में ही उठ गए। उन्होंने अपने बैग्स लिए, ब्रशेज़ लिए और काम के लिए निकल गए। उस दिन जो मॉर्निंग थी, ये बताते हैं नरेटर कि जो बच्चा है वो बता रहा है कि बहुत ही ठंडी रात थी, बहुत ठंडी सुबह थी सॉरी,
तो इसके बावजूद भी टॉम हैप्पी था, वार्म था, उसे किसी तरह की शिकायत नहीं थी और सभी अपनी ड्यूटीज़ के लिए निकल गए क्योंकि अब उन्हें किसी तरह का डर नहीं है। उनको लग रहा है अब उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा क्योंकि एंजल ने उनको क्या बताया टॉम के थ्रू कि एक होप रखो, करेज रखो कि कभी ना कभी सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन तुमको बस ऐसे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। तो देखा जाए तो उन्होंने किसी तरह से वो अपनी सिचुएशन के साथ समझौता कर लिया है और ब्लेक भी शायद यही बताना चाहते हैं कि ये सिचुएशंस पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं होती बच्चों पे या फिर जैसा भी जो लेबर हम देखते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसमें एंड के अंदर करेज और होप ही काम आती है उनको चलते रहने के लिए। तो कुछ थीम्स देखने को मिलती है हार्डशिप्स की, चाइल्डहुड की, और किस तरह से जो रिलीजियन और रिडेम्पशन का इस्तेमाल इसके अंदर हुआ है लास्ट में एंजल के थ्रू। तो ऐसे ही इसमें कुछ थीम्स के साथ ब्लेक ने इसे समझाया है। कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम आई हो या फिर मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।